एडम प्रोजेक्ट 2022 की मूवी। 2050 की दुनिया में एक जेट होता है जो कि एक पीछे पड़ा रहता है दूसरा जेट, क्योंकि उनकी बातों से पता चला था वो जेट वो चुरा के वो भाग गया था इसलिए। एंड ये लोग स्पेस में होते हैं, जैसे तैसे वो आदमी बच के एक टेलीपोर्ट जैसा टाइप का वो कुछ बनाता है अपने प्लेन से ही, या फिर एक पोर्टल टाइप की चीज़ जिसके मदद से वो दूसरे दुनिया में चला जाता है। एंड वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड दूसरा जो प्लेन होता है वो ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चला गया साला कमीना। यहाँ पे एक बच्चे का इंट्रोड्यूस होता है स्कूल में। दो गांडू बच्चे उसको परेशान करते हैं। उस बच्चे का नाम होता है एडम। एंड ये 2022 होता है। एंड दोनों बच्चे जब पीटते हैं तो वो प्रिंसिपल उनकी मम्मी को बुलाता है, लेकिन एडम की गलती नहीं होती क्योंकि वो इनकी उम्र से काफ़ी थोड़ा सा कम है एंड हाइट भी छोटी होती है। तो वो थोड़े से बड़े टाइप के बच्चे होते हैं जो हमेशा एडम को परेशान करते रहते हैं ज़िंदगी भर। एंड ऐसे गांडू बच्चे सभी स्कूल में होते हैं वैसे। एडम की मम्मी काफ़ी समझाती है एडम को कि ऐसे गांडू बच्चों से दूर रहने के लिए। एंड उसका फ्यूचर अभी बहुत बाकी है तो उसमें ध्यान देने के लिए वो बोलती है। पता चलता है कि एडम के पापा भी नहीं है, वो किसी एक्सीडेंट के कारण वो 1-1.5 साल पहले वो गुजर चुके हैं। वो एडम की मॉम वो किसी एक डेरेक नाम की बंदे के साथ वो डेट पे जाती है। एंड यहाँ पे एडम अकेले ही रहता है घर में। एक्चुअली एक डॉगी भी होता है जिसका नाम होता है हाउकिंग। जब एडम वीडियो गेम खेल रहा होता है तो लाइट चली जाती है अचानक। तो वो हाउकिंग भोंक भोंक के वो कुछ नोटिस करता है एंड जंगल की तरफ भाग जाता है। एंड एडम भी वो भाग जाता है। हाउकिंग को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। एडम जो है वो जंगल में देखता है कि कुछ टुकड़े, आग के टुकड़े वो ऊपर से गिर रही होती है, जो कि काफ़ी सुंदर भी दिखता है। तो एडम वहाँ पे खड़े होकर वो घूरने लगता है, देखने लगता है कि वो चीज़ क्या है। तभी हाउकिंग अचानक से चला आता है। एंड एडम आसपास से ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है जो कि छुप के है। तो एडम एंड हाउकिंग दोनों भाग जाते हैं वहाँ पे वापस घर की तरफ। तो वापस पहुँचते पहुँचते एक गैराज होता है इनका, जिसमें कि वो कुछ टूटने की आवाज़ एडम सुनता है। जब वो चेक करता है कि वो कौन है तो उसमें वो वाला आदमी होता है जो कि 2050 का आदमी, जो कि ज़ख्मी हालत में होता है। उसे गोली लगी रहती है, गोली आर पार हो चुकी थी वैसे उसके बॉडी से। एंड जो डॉग है हाउकिंग वो उसके साथ जाके चुपचाप बैठ जाता है, वो उसे कुछ भोंकता नहीं है। वो जेड वाला आदमी जो होता है वो एडम को पहचान लेता है एंड उसकी बातों से लग रहा था कि ये फ्यूचर वाला एडम है, 2050 का एडम जो कि 2022 में आ चुका है। वो घर जाके कुछ खाने पीने का सामान ढूंढता है एंड वो बोलता है कि उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो जैसे भी उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा क्यों। एंड वो भी वो सब चीज़ें करता है जो कि छोटा जो एडम है वो सब करता है, जैसे कि फ्रिज को लात मार के बंद करना एंड और भी चीज़ें। एंड उसे सब कुछ पता रहता है क्योंकि ये 2050 का एडम होता है एंड यहाँ पे 2022 में पहुँच चुका होता है। जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सभी पता रहता है एडम को, 2050 वाला एडम। दोनों ने अपने पापा के घड़ी पहने हुए होते हैं, दोनों के दोनों। वो दोनों जंगल में जाते हैं। फ्यूचर वाला एडम कहता है कि उसे 2018 में जाना था, लेकिन वो पता नहीं कैसे 2022 में आ गया। उसका जो प्लान होता है उसे वो टाइम जेट कहता है, लेकिन उसका जो डीएनए कोडेड होता है वो टाइम जेट, जो कि बड़ा वाला एडम जो होता है वो उसके डीएनए सब खुलेगा नहीं, क्योंकि उसे पूरी तरीके से ठीक होना पड़ेगा, वो ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा, उसे जो चोट लगी है। तो वो छोटा वाला एडम के मदद से वो खोल लेता है, एक्सेस पा लेता है जेट में जाने का। एंड जब वो अंदर जाते हैं तो पता चलता है थोड़ी सी जेट में थोड़ी सी डैमेज है, जैसे कि उसकी सील्ड वो सब। एंड उसका कूलेंट फूलेंट सब लीक हो चुका था, ऐसे वो कहता है वो बड़ा वाला एडम। उसे थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगेगा, वो जेट अपने आप ही ठीक कर लेगा वो सब, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक इनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एंड जेट में कोई माल फंक्शन लाइट भी ब्लिंक कर रहा होता है, जिसका मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फ्यूचर वाला एडम कहता है कि जेट के अंदर एक रिएक्टर है, क्वांटम सिग्नेचर कुछ टाइप का चीज़, जिसको कि ऑन करते ही उन सबको उनका लोकेशन पता चल जाएगा। एंड फ्यूचर वाला एडम कहता है कि फिर ये फिक्स टाइम है, जो कि कुछ वो क्वांटम से जुड़ी हुई चीज़ है। फिजिक्स केमिस्ट्री भाई, नहीं फिजिक्स एंड मैथ आई गेस।
जो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ मैथ और साइंस में। छोटा एडम बड़ा वाला एडम को गैरेज में छोड़ के चला जाता है क्योंकि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वो बड़ा वाला एडम कहता है। एंड फ्यूचर वाला एडम वो अपनी जीएफ की फ़ोटो देखता हुआ, एक्चुअली जीएफ नहीं वाइफ की फ़ोटो देखता है, देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड सो जाता है उसके बाद। एंड यहाँ पे एडम की मॉम पहुँच जाती है एंड उन्हें कुछ पता नहीं चलता ये सब क्या क्या हुआ है अभी तक एडम के साथ, छोटे वाले एडम के साथ। एंड बड़ा वाला एडम भी अपने मॉम को देखता है एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है दूर से, वो जो गैरेज होता है वहाँ से ही। अगले सुबह एडम अपनी चोट ठीक करने के लिए जाता है वैसे, लेकिन वो जेट वो जो सूट होता है उनका वही पहना हुआ होता है। तो छोटा वाला एडम कहता है कि उसको एक कपड़े की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ता है, दूसरे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो अपने पापा का जैकेट पहन लेता है। एंड टाइम जेट को थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगेगा, तो उन्हें तब तक थोड़ा सा अपने आप को हील करना पड़ेगा बड़े वाले एडम को। तो मेडिसिन दुकान में जब एडम कुछ सामान ख़रीदा होता है या फिर वो कोई किराने का दुकान होता है वो, उसमें वो गांडू बच्चे फिर से चले आते हैं, छोटे वाले एडम को फिर से परेशान करते हैं साले। एंड यहाँ पे बड़ा वाला एडम कहता है, वो खड़ा रह जाता है एंड वो कहता है ये छोटे चूजे तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। छोटे वाले एडम को वो समझाता है कि उसे खुद लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो लोग उसे पीट के वो छोटा वाला एडम थोड़ा सा रोक के भाग जाता है। तो बड़ा वाला एडम फ्यूचर वाला एडम उनको धमकाता है, फिर से वो छोटे वाले एडम को परेशान करेंगे तो उनकी गांड तोड़ दिया जाएगा, वो ऐसे कहता है उनको। एंड वो लोग भी भाग जाते हैं, काफ़ी गंदी वाली वार्निंग देता है वैसे। एंड यहाँ पे छोटा वाला एडम पिट के वो गैरेज में बैठा रहता है एंड फ्यूचर वाला एडम की उसके चीज़ें वो ढूंढ रहा होता है, उनको वो चेक कर रहा होता है, वो जो कि हाईटेक गैजेट्स होती है। तो यहाँ पे फ्यूचर वाला एडम जैसे तैसे समझाता है कि उसे ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा एंड लोगों का सहारा भूल जाओ, वैसे भी नहीं मिलता। छोटे वाले को एडम को पता चल जाता है, उसकी पत्नी की फ़ोटो दिखाता है ये कौन है, तो वो कहता है इसका नाम लॉया है। एंड वहाँ से निकल पड़ता है, वो एक बार में जाता है बड़ा वाला एडम, जहाँ पे एडम की मॉम भी होती है। एंड यहाँ पे बड़ा वाला एडम थोड़ी सी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है अनजानी से, जैसे कि अननोन आदमी जो कि वो कहता है कि अपने बच्चों को पालना मुश्किल होता है थोड़ा सा, उन्हें समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन उनकी मॉम एडम की मॉम समझ जाती है कि ये कोई अपना ही है। तो वो जब देखती है कि वो जा चुका है तो उन्हें थोड़ा सा अपनापन महसूस आता है आई गेस, वो जिस तरीके से बोलता है बड़ा वाला एडम, तो थोड़ी सी इमोशनल बातें हो जाती है यहाँ पे गांडू लोगों को भी पता चल जाता है एडम की लोकेशन वो कहाँ पे है। एंड यहाँ पे फ्यूचर वाला एडम कहता है कि उसका जो लॉया के पास जो है वो एक ही जंप बची थी, नहीं एक्चुअली वो कहता है कि उसके पास बहुत से पायलट से वो एक अच्छा पायलट थी जो कि वो 2018 में गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई, तो वो इसलिए एडम जो है वो 2018 में जाना चाहता था लेकिन गलती से वो 2022 में चला आया। वो कहता है कुछ गड़बड़ हुआ है जो कि वो वापस नहीं आ पाई। फ्यूचर एडम कहता है कि सोयन जो कि माया होता है उसका नाम, जो उसके पापा की पार्टनर थे एंड उसने बहुत पैसे कमा लिए पापा की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, उनका एक्सपीरियंस ये सब जितने भी उन्होंने लगाए थे उसमें नॉलेज ये सब। वैसे सोयन जो है वो एक कंपनी है, काफ़ी बड़ा कंपनी है, जिसमें कि एडम के पापा वो एक टाइम मशीन टाइप की चीज़ें या फिर वो हाईटेक टाइप की चीज़ें बनाते हैं। एंड एडम कहता है कि ये सब उनकी पापा की टेक्नोलॉजी है, जब भी जितने भी ये टाइम ट्रैवल ये सब चीज़ें। एंड एडम कहता है कि वो सोयन जो है वो उसके पास पूरी पृथ्वी की टाइम कंट्रोल वो कर सकती है। एडम की डैड ने टाइम ट्रैवल को इन्वेंट किया था, कोई मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सलरेटर उस टाइप की चीज़ों से, एंड उसको एडम प्रोजेक्ट नाम दिए थे वो। ये जब बातें कर रहे होते हैं तो हॉकिंग थोड़ी सा कुछ नोटिस करता है, एडम को कुछ गड़बड़ लगता है, वहाँ पे गुंडे लोग चले आते हैं। एडम इन सब से लड़ता है एंड सबको पीटता है वैसे, एंड इन सबको पीट के वो एडम भाग जाते हैं, दोनों एडम भागते हैं वहाँ से। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे माया पहुँच जाती है एंड उसका कोई आदमी होता है, वो क्रिस्टोस उसका नाम होता है, गांडू आदमी जिसको कि एडम ने पहले मजा चखा रखा था। क्रिस्टोस जो
सिक्योरिटी को कुछ देखभाल करता है सोयान का कंपनी का। ये लोग एडम को पीट रहे थे तो उस जगह में लोया चली आती है। लोया वो चली आती है वहाँ पे पहुँच जाती है, वैसे पता नहीं कहाँ से। एंड वो इन सबको पीटते हैं वैसे अच्छे से। फ्यूचर वाला एडम लोया सब इन सबको पीटने के बाद वो कार में बैठ के चले जाते हैं जंगल की तरफ, वैसे चले जाते हैं पता नहीं क्यों। एंड इनको वो सोयान की शिप माया फॉलो करती है, शिप नहीं जेट, वैसे टाइम जेट। एंड यहाँ पे एडम वो लोया को देख के काफ़ी शौक हो जाता है। वो उसे पूछता है कि कैसे वो यहाँ पे आई है एंड वो 2018 में क्यों गई थी, वो सब बातें। एंड इनकी बातों से पता चला था कि वो 4 साल बाद मिला है एडम अपनी पत्नी से। तो यहाँ जंगल में जब जाए होते हैं तो यहाँ पे भी वो दोनों गुंडे चले आते हैं सोयान मेंबर्स के। तो वो इन दोनों को भी मज़ा चखा के एक जगह में चले जाते हैं। एक छोटा सा आइलैंड जैसा होता है वो, या फिर जंगल के उस तरफ एक घर होता है, उस तरफ वो चले जाते हैं। लोहा कहती है कि वो डाटा एनालाइज कुछ कर रही थी, लेकिन अजीब था क्योंकि 2018 में कोई गया नहीं था। किसी ने टाइम स्ट्रीम के साथ कोई छेड़छाड़ किया हुआ होता है, तो वहाँ पे वो गई थी। तो छेड़छाड़ करने से वो कहती है कि जो जेट फ्यूचर में गया होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया जा सके। आसानी से बताऊं तो पास्ट एंड फ्यूचर थोड़ी सी बदलने के लिए। लोहा कहती है कि वो सोयान का जेट नवंबर 2018 में गया था क्योंकि एडम डैड का प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था। वो कहती है, एडम कहता है उनकी प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट मिला था। इसका मतलब वो सक्सेसफुली वो बना लिए थे उनका प्रोजेक्ट को एडम के डैड ने। एंड लोया के हिसाब से वो सोयान कंपनी उसके मेंबर माया वो उस वक्त आए होंगे जैसे भी। एंड उन्होंने लोया के जेट में कोई एल्टीट्यूड बॉम्ब लगा दिया होता है, वो कहती है, जिसके वजह से लोया वो अपनी जेट को एक्सेस नहीं कर पाती है। आई गेस वैसा ही हुआ होगा, इसलिए वो यहीं पे अभी रुकी हुई है। एंड वो कहती है लोया वो यहीं पे रह लेगी एंड वो यहीं पे रहती है। एंड वो इंतज़ार कर रही थी एडम का 4 सालों से। एंड लोया चाहती है कि वो एडम वो वापस 2018 में जाए एंड वो टाइम का जो इन्वेंट हुआ था उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे भी, ताकि भविष्य बच सके। वो टाइम ट्रैवल जो उसके पापा ने इन्वेंट किए हुए होते हैं उसको तबाह करने के लिए वो कहती है। क्योंकि 2050 में टाइम जेट तो होता है, लेकिन ये टाइम मशीन की वजह से कोई भी कुछ भी पास्ट फ्यूचर में बदल दिया जा सकता है। एंड ये दोनों एडम जो लोया को छोड़ के यहीं पे चले जाते हैं क्योंकि लोया कहती है उसे अकेले यहीं पे वो देख लेगी उन सबको। एंड वो एडम को ही भेजती है क्योंकि उसमें 2 ही जगह होता है, वैसे 2 जगह नहीं होता, टाइम जेट में एक ही सीट होता है वैसे, लेकिन दूसरा एडम छोटा होता है इसलिए वो भी वहीं पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे माया पहुँचती है एंड माया लोया की स्टस से लड़ती है, लेकिन यहाँ पे माया लोया को मार देती है। उसकी जो उसके पास भी एक टाइम जेट होता है एंड वो काफ़ी अलग होता है वैसे, बड़ा सा। तो दोनों एडम 2018 में जाते हैं क्योंकि 2018 में उनके पापा ने वो इन्वेंट किए हुए होते हैं वो टाइम मशीन जैसा चीज़, एडम प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे छोटा एडम की भी नीड होती है क्योंकि उसके डीएनए कोडेड से वो एक्सेस होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता बड़ा वाला एडम। तो जब ये दोनों एडम यहाँ से निकल रहे थे 2018 के लिए, तो वो माया भी पीछे पड़ जाती है अपने वो की स्टोर्स के साथ। लेकिन जैसे तैसे ये दोनों चकमा दे के उन लोगों से भाग जाते हैं, वही पोर्टल खोल के 2018 में चले जाते हैं। जैसे पहले सीन में हुआ था, बस 2022 में वो आ गया था, लेकिन अभी 2018 में वो जाना है इन दोनों को। एंड यहाँ पे एडम की डैड को दिखाते हुए वो लेक्चर दे रहे थे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। एंड यहाँ पे बड़ा वाला एडम पहुँचता है, वो अपने डैड से मिलता है एंड छोटा वाला एडम भी पहुँच जाता है। वो दोनों वैसे मिलते हैं एंड वो कहते हैं कि वो उनके 2050 से एक है एंड दूसरा वाला 2022 से है। एंड दोनों एडम, वो बड़ा वाला एडम कहता है कि अपने पापा से उनका जो टाइम ट्रैवल इन्वेंशन है उसको तबाह करना होगा क्योंकि ये सोयन जो माया वो पीछे पड़ी हुई है। तो डैड भी शौक हो जाते हैं इनके पापा एडम के डैड कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उनकी पार्टनर होती है। एंड माया जो है वो फंड करती है, मतलब
फंड कर रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनकी हेल्प कर रही थी वैसे। एंड यहाँ पे माया जो है वो गवर्नमेंट को ये चीज़ देना नहीं चाहती। एंड यहाँ पे फ्यूचर वाली जो माया होती है वो 2018 वाली माया से मिलती है। फ्यूचर वाली माया कहती है कि उसे टाइम कंट्रोल करना है वह एकदम, लेकिन वो 2018 वाली जो माया है उसको वो जैसे तैसे वो समझाती है। एंड यहाँ पे दोनों एडम अपनी इमोशनल बातें करते हैं थोड़ी सी, एंड वो समझते हैं एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे की नहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं। एंड 2018 के डैड वो अपने घर में होते हैं उनकी वाइफ के साथ। एंड यहाँ पे एडम काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन वो वीडियो गेम खेल रहा होता है जो कि उसके पापा ने ही बनाया होता है, वो कहते हैं वैसे। तो दोनों एडम वो सोयन बिल्डिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो पापा जो है वो मानते नहीं होते हैं, इसलिए वो दोनों ही निकल पड़ते हैं ताकि वो तबाह कर सके टाइम ट्रैवल जैसी वो इन्वेंशन को, एडम प्रोजेक्ट को। एंड इनसे पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर टाइप की चीज़ होती है जो कि काफ़ी उससे रेडिएशन या फिर वो चीज़ काफ़ी पावरफुल होती है वैसे वो कहता है। ये साइंस वाले चीज़ें हैं तो थोड़ी सी भाई। एंड वहाँ पे ये दो जब दुश्मनों की मदद से लड़े होते हैं, जो छोटा वाला एडम होता है वो भी मदद करता है, लेकिन वो एक कंट्रोल करता है एक ड्रोन से इनके ऊपर हमला करके। तो वैसे वहाँ पे दोनों जब कार आते हैं तो वहाँ पे एक कार को एडम के डैड टक्कर मार देते हैं, तो इनके डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते इनकी मदद के लिए। एंड ये दोनों एडम नहीं एक्चुअली फ्यूचर वाला एडम एंड डैड वो दोनों सोयन वो बिल्डिंग में घुसते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो छोटा वाला एडम मज़े कर रहा होता है वहाँ बाहर बैठ के वो ड्रोन के साथ, तो वहाँ पे वो माया भी चली आती है उसके प्लेन के साथ, तो उसको वो पकड़ लेती है। एंड डैड कहते हैं कोई प्लाज्मा एल्गोरिदम कोई टाइप की चीज़ होती है जो कि स्टेबल करती है वार्म होल्स को, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है उनके प्रोजेक्ट में, टाइम मशीन टाइप की चीज़ इसमें। एंड कहते हैं कि इसमें हम लोग बॉम्ब नहीं लगा सकते, इसमें एक हार्ड ड्राइव होती है टाइम मशीन में फिट किया गया है, उसको निकालना पड़ेगा तब जाके ये होगा। दोनों हार्ड ड्राइव निकाल के जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे माया पहुँच जाती है छोटे वाले एडम के साथ। तो यहाँ पे माया धमकाती है छोटे वाले एडम के साथ कि उसको वो गोली मार देगी अगर इन लोगों ने वो हार्ड ड्राइव उसे दिया नहीं तो यहाँ पे छोटा वाला एडम कुछ करता है जिसकी वजह से वो माया जो है वो गोली चला देती है वो उस टाइम मशीन के ऊपर, जहाँ पे कोई शील्ड कोई एक्टिवेट हो जाता है, शील्ड तो नहीं उसका जो वेव होता है वो जो कोई मैग्नेटिक फील्ड जो चीज़ होती है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड उसके गुंडे लोग ये सब भी लड़ाई करते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ जितने भी लोहे टाइप की चीज़ें होती है वो एडम प्रोजेक्ट अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। एंड इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें भी होती है, लेकिन इनके लिए भी थोड़ी सी एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि वो सभी चुंबक जैसी चीज़ होती है वो मैग्नेटिक या लोहे की चीज़ वो खींच लेता है। एंड यहाँ पे गांडू खींचटोस मर जाता है, दोनों एडम मिलके उसे पेल देते हैं वहीं पे ही। लेकिन यहाँ पे फिर से वो बंदूक होता है माया के पास, एंड वो फिर से धमकाती है इन तीनों को कि वो हार्ड ड्राइव उसे दे दे जैसे भी। एंड माया कहती है कि वो लोया को 2 बार मार चुकी है, लेकिन ये तीनों खड़े रहते हैं, वो देते नहीं है। तो माया गोली जब चला देती है तो गोली उसका जो है गोली आगे की तरफ बढ़ता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्टिवेट हो गया था उसकी वजह से वो 2018 वाली जो माया होती है उसको लग जाता है गोली, तो वो भी ख़त्म। एंड ये फ्यूचर वाली 2050 वाली माया वो भी ख़त्म हो जाती है, दोनों के दोनों साले। एंड यहाँ पे ये जो मशीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड हार्ड ड्राइव तो इनके पास होता ही है वैसे। एंड तीनों मिलके डैड एंड दोनों एडम मिलके थोड़े से कैच खेलते हैं ताकि पुराने जो दिन है वो थोड़े से आ जाए वापस, उनकी यादों में वैसे वापस आ जाए। एंड यहाँ पे दोनों एडम अपने अपने जगह में पहुँच जाते हैं 2022 एंड 2050 में। 2050 का एडम वो लोया से बात करता है, जो कि इट मीन्स वो फिर से वो पटाने की कोशिश करता है लोया को, जो कि अभी उसके लिए नहीं है। लोया ये सब नहीं जानती, वो फ्यूचर वाली लोया होती है, एंड वो पास्ट वाली जो लोया होती है वो मर चुके होते हैं। 2022 में तो एक मर चुकी थी, एंड आई गेस वो एक ही बार मर चुकी है, ऐसे हो सकता है, ये सब टाइम मशीन वाली चीज़ें। तो यहीं पे मूवी ख़त्म होती है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं।